वैसे देखने में किस कंट्री की लग रही है? ये मुझे इंडिया की लग रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो मुझे महिंद्रा मतलब आपने नाम से कैसे कर लिया? नहीं, मैं नाम से नहीं गैस किया। मैं खुद गाड़ियों का बहुत फैन हूँ, मुझे पता है ठीक है। स्कॉर्पियो, मैं इनको फॉलो करता हूँ। आपको खुद को जाती तौर पे कौन सी गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है? पाकिस्तान में इसकी प्राइस कितनी होगी? ऑलमोस्ट 50 लाख हो 50 लाख विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स। हाँ जी। सर मैं आपको एक गाड़ी दिखाती हूँ, आप उसे देखें और उसका कंट्री और उसकी जो है प्राइस को गैस करनी है आपने, ठीक है? सर ये गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, ठीक है? ठीक है। आपके मुताबिक पाकिस्तान में इस गाड़ी के न्यू मॉडल की कीमत कितनी होगी? ये SUV है 4x4, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो 4x4 गाड़ियां वो 1 करोड़ से ऊपर हैं। ठीक है। और जिस तरह ये लेटेस्ट मॉडल है तो ये 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 तक में होनी चाहिए। विद टैक्स? हाँ, विद टैक्स या विदाउट टैक्स? विदाउट टैक्स। वैसे देखने में किस कंट्री की लग रही है? ये मुझे इंडिया की लग रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो मुझे महिंद्रा मतलब आपने नाम से कैसे कर लिया? नहीं, मैं नाम से नहीं गैस किया। मैं खुद गाड़ियों का बहुत फैन हूँ, मुझे पता है ठीक है। स्कॉर्पियो, मैं इनको फॉलो करता आपको खुद को जाती तौर पे कौन सी गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है? हूँ। मुझे ऑडी बहुत पसंद है। और इसकी पाकिस्तान में इस टाइम रेंज कितनी है? किसकी? ऑडी की कीमत इस टाइम पाकिस्तान में कितनी Audi है? आपको 60 लाख प्लस से लेकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक भी मिल जाएगी विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स। पाकिस्तान में ठीक है। टैक्सेस बहुत ज्यादा है, इसका बड़ा मसला है। तो आपको उम्मीद है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए वो गाड़ी ले लोगे? इंशाल्लाह कोशिश तो है, अभी तो बिल्कुल नहीं है कोई उम्मीद। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या हो सकता है इस बारे में। ठीक है। आपने गैस तो बड़े आसानी से कर लिया कि ये इंडिया की है, तो आप बताएंगे इंडिया इतना आगे मैन्युफैक्चरिंग में कैसे है? क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जितने भी मर्सिडीज ऑडी इन सबके प्लांट इंडिया के अंदर है। हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसके अलग टैक्स हैं, उसकी कीमत अलग है, टैक्स बहुत ज्यादा है। जबकि इंडिया की शर्त यही है, तो अगर हम इंडिया से इम्पोर्ट करें तो इसकी कीमत कितनी होगी? हमें इंडिया से पहले ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, हमें ट्रेड उनके साथ चलानी पड़ेगी। तो क्या हम लोग इंडिया से अपने ताल्लुकात बेस्ट नहीं कर सकते क्या? हम अभी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी हम इंडिया के मुकाबले में नहीं है। कोई भी चीज हम लोग कर तो सकते हैं, ये तो ना कहें कि भाई हम लोग कर ही नहीं सकते। हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे। पहले हम अपने आप को चेंज करेंगे तो हम इस काबिल तो होंगे। क्या चेंज लाए हम जो हम इंडिया से अपने ताल्लुकात में सबसे अच्छे पहले तो हमारे लीडर्स जो हैं उनको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, आवाम का। हमें अपना एक दूसरे का एहसास करना पड़ेगा, फिर जाके हम इस काबिल होंगे कि कहीं हम दुनिया तो में क्या अगर हम जाएं। एहसास कर लेंगे एक दूसरे को तो भाई हम लोग इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हो गए। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ हम चेंज हो, एज अ सोसाइटी हम चेंज हो। जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे कोई भी हमें सीरियस नहीं लेगा। अभी हमारी कोई कहीं पे भी पाकिस्तान की, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कहीं पे कोई इज्जत नहीं है उस तरह से। लोग इस तरह से पाकिस्तान को सराह नहीं रहे। इसमें कसूर हमारा अपना ही है। और क्या कसूर है हमारा? हमारा कसूर ये है कि हम एज अ सोसाइटी हम अच्छे डिसीजन नहीं लेते। हम वोट करने से पहले सोचते नहीं है। हमारा जो है ना अंधाधुंध एक निजाम चलता आ रहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने जिनको सपोर्ट किया हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज होना तो चाहिए। क्या हम लोग आज भी दौरे जहालत में जी रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम क्या है, नहीं, ये दौरे जहालत हुआ ना कि बड़ों ने इसको वोट दिया तो हमने भी इसी को वोट देने। मेजोरिटी आप अगर अपनी अकल से जब काम नहीं लेंगे दौरा जहालत में रहेंगे। हाँ जी, मैंने कहा जब अपनी अकल से काम नहीं लेंगे तो दौरा जहालत ही हुआ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इंडिया जो है वो हालांकि हमसे बहुत पीछे था किसी जमाने में, लेकिन उन्होंने जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं, उन्होंने जब से अपने पे भरोसा करना सीखा है, वो बहुत आगे निकल गए हैं हमसे। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनसे कितना पीछे हैं। तो क्या कभी भी हमारा कंपैरिजन जो है वो इंडिया के साथ हो सकता है? इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। आने वाले वक्त में अल्लाह ताला जिस तरह इंडिया ने आज के दौर में बाकी सारे ममालिक को, पूरी दुनिया को बख्ता डाला हुआ है, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान अभी तो नहीं कर सकता। हमें तकरीबन इंडिया का मुकाबले के लिए हमें 50 साल चाहिए, और वो 50 साल 50 साल भी वो जिसमें हम अच्छे फैसले लें, जिसमें हम इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें। एज अ इंडिविजुअल हमारा डिसीजन जो है वो बड़ा पुख्ता होना चाहिए, फिर कहीं जाके हम इंडिया के मुकाबले पे आ सकते हैं। अभी तो हमारी क्रिकेट टीम इंडिया का सर हमारी यूथ भी तो कोई काम नहीं ना करती है। हमारी यूथ इतनी अच्छी होने के बावजूद भी बाहर जाकर काम करिए, पाकिस्तान में जाकर काम करे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। इसका जवाब ये है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, और मैं खुद अब बाहर जाने की ट्राई करूँ। मैंने 1 साल अपना पाकिस्तान में कोशिश की है। तो पाकिस्तान में कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको कोशिश बता कर रहा रहे हूँ, हैं। मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि बाहर के मुल्कों में आप जितना ऑवरली काम करते हो ना, आपको उतना पैसा मिलता है घंटे के हिसाब से। यहाँ आप खोतों की तरह काम करोगे और फिर भी आपकी कोई खास सैलरी नहीं है। तो हम लोग को ये लाजमी Value थोड़ी है for money कि नहीं है। नहीं, ये लाजमी थोड़ी है कि हम लोग पैसों के लिए काम करें। हम लोग अगर अपने मुल्क के लिए काम कर लें तो वो अच्छा नहीं है। इकोनॉमी ने किस चीज से बड़े होना है? इकोनॉमी ने गाजर मूली से नहीं, इकोनॉमी ने पैसे से आगे निकलना है। हमारे पास पैसा होगा तो हमारे काम लेकिन मेहनत अगर अपने ही मुल्क पे कर ले, वहीं से पैसा कमाना तो बहुत बेहतर अच्छी है। बात है, करनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, मैं खुद भी यही करना चाहता हूँ,
लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें एक घर का एक बंदा जरूर पाकिस्तान से बाहर हो जो कि यहाँ पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर सके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फजल हुसैन, क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब पर। सर, मैं आपको एक गाड़ी दिखाती हूँ, आपने उसके प्राइस गेस करने हैं, ठीक है? ये गाड़ी है, ठीक है? आपके मुताबिक पाकिस्तान में इसकी प्राइस कितनी होगी? ऑलमोस्ट 50 लाख हो। 50 लाख विदाउट टैक्स? विदाउट टैक्स, हाँ जी। और विद टैक्स कितनी होगी? विद टैक्स तो मोर देन 75। सही हो गया। आपको ये देखने में किस मुल्क की लग रही है? ये पाकिस्तान की तो नहीं लग रही। हाँ, ये तो मैं बता सकती हूँ कि भाई पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन आप गेस करें ना कि भाई कहाँ की लग रही है आपको? मोस्टली जापान, चाइना वगैरह वहाँ से जाती है ये सवारी जो भी है। ठीक है। वैसे कोई खास बात जो आपको ये लगी है चाइना वगैरह की? चाइना के लोग, जापान की तो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, ये हर लिहाज से, हर वो मुआशरे नहीं, में। लोग नहीं ना, हमें गाड़ियों का करना है। गाड़ियाँ भी जापान की वो बेस्ट होती हैं सबसे। ठीक है। वैसे इंडिया का क्यों नहीं ख्याल आया आपके दिमाग में? जी, मैं बोल रही हूँ कि इंडिया का ख्याल क्यों नहीं आया आपको? इंडिया का ख्याल नहीं इस है। गाड़ी को देखा ना तो देख के इंडिया का ख्याल क्यों नहीं आया? पाकिस्तान को तो मान लें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं अच्छी है, इस करके पाकिस्तान नहीं बना सकता। नहीं, इंडिया का ख्याल नहीं आया, वाकई नहीं आया। सर, वैसे अगर पाकिस्तान को ऐसी गाड़ियां बनानी पड़े तो क्या पाकिस्तान बना सकते हैं? पाकिस्तान बहुत अच्छी बना सकता है, इससे अच्छी बना सकता है, तो कब बनाएगा? लेकिन वो जब इमरान आएगा तो बनाएगा। इमरान आएगा तो बनाएगा। जी जी। क्या इमरान ने ठेका लिया हुआ है? नहीं, उसने बाकायदा कंट्रैक्टर्स आए थे, उन्होंने बाकायदा यहाँ प्लांट लगाए थे, सारे उखाड़ के ले गए। वैसे आपको क्यों लगता है कि भाई इमरान आएगा तो वो ही सारे अच्छे काम कर सकता है? ठीक है, जो हालात चल रहे हैं, जो आप देख रही हैं, जो भी हमारे फौज का जो किरदार है सियासत में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो उनका किरदार है बहुत बुरा किरदार है, और उसकी वजह से ये सारा सिलसिला जो है खराब होता चला जा रहा है, और ये पिछले जो 76 साल से यही चलता आ रहा है। सर, क्या इमरान ने हमारे ताल्लुकात था वो इंडिया के साथ बेहतर किए थे? मोदी का बयान है, उसने कहा था कि इमरान खान ने मुझसे राब्ता किया था, और मैंने कहा, मैं भी एग्री था इस पे, लेकिन मैं सोच रहा था मैं ISI से बात करूं, इमरान से बात करूं या किसी और से बात करूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे बात करूं। जब मुझे पता ही नहीं था किससे बात करके मेरे ताल्लुकात ठीक होने हैं, तो मेरे कैसे हो सकते तो हैं? मतलब अगर इमरान होगा हमारा लीडर तो हमारे इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे दरमियान एक लड़ाई है, क्या वो भी लड़ाई टोटली खत्म हो जाएगी? जड़ से खत्म हो सकती है क्या? जड़ से खत्म हो सकती है। उसका बहुत अच्छा, एक दफा मुशर्रफ ने एक सिलसिला शुरू किया था कि वो बाकायदा मसला कश्मीर को हल तक पहुंचा चुके थे, लेकिन वहाँ फिर आखिर में सिग्नेचर होते हुए वहाँ कोई मसला उनका हो गया। तो मुशर्रफ ने ये कहा था कि ये जो होता है ना, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कॉन्टैक्ट होता है। जब भी किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म जब दूसरे से आपस में मिलते हैं ना, तो वहाँ पर्सनैलिटी डोमिनेट करती है। तो इमरान खान की पर्सनैलिटी, हालांकि उसने कहा मेरे खिलाफ है, उसका मैंने इंटरव्यू सुना, मेरे खिलाफ है इमरान खान, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि वो डोमिनेट कर सकता है और दूसरे मुल्क। यही वजह थी कि वही जो हमारे पिछले वज़ीर आज़म थे, तलाशियां दे के जाते होते थे अमेरिका, और वो इमरान खान को वो रिसीव करने बाहर तक आया था। ठीक है। ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, और ये एक बाकायदा बात है कि जब भी आप जाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, दूसरे ममालिक तो फिर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, तो जो भी बंदे ने किसी भी वज़ीर आज़म सदर वगैरह से मिलना हो, तो उसका बायोडाटा अव्वल। इंडिया खासा आगे है हमारे से मैन्युफैक्चरिंग में, IT में, तो कोई खास वजह इंडिया इतना आगे चला गया, हम लोग इतना पीछे क्यों रह गए? इसलिए कि हमारे पास, क्या हमारे पास जस्ट एक लीडर अच्छा नहीं है इस वजह से? नहीं, लीडर तो होता ही है, लीड वही कर पाता है तभी तो टीम आगे चलती है। लेकिन असलियत में बात यह है कि जो यहाँ कंपटीटर जो होते हैं वो असल में मेन जो होते हैं, जो कम्पीट करने वाले अगर आपके पास नहीं है, तो फिर वो असल में जो हमारी फौज है उसने इतना ज्यादा हर शोबे में, हर चीज में वो उन्हें सहूलियात भी मिल रही है, उन्हें टैक्स की छूट भी मिल रही है, उन्हें बिजली भी सस्ती मिल रही है, सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं, और वो सीमेंट भी बना रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं बना रहे हो।
दूसरी कंपनीज जो है उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि उनके पास वो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अगर उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मुयस्सर हो या फौज को मुयस्सर ना हो, तो फिर उनके जो आपस में कंपटीशन होगा, उसकी वजह से फिर ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। सर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है क्या? फिलहाल नहीं हो सकता। नहीं, अगर हम लोग मेहनत कर लें तो क्या हम लोग हम मुकाबले उससे में बहुत खड़े हो आगे सकते हैं? हम उससे आगे निकल सकते हैं। लेकिन सर जिस तरह इंडिया आगे चला गया है चला उस- गया, यही तो बात है। वहाँ फौज जो है वो जो आर्मी है जितनी भी है वो सियासतदानों के नीचे है। सियासतदान जो फैसला करते हैं आर्मी ने वो करना होता है। इधर इन्होंने मिलके आर्मी के साथ मिलके ये फैसला किया कि हमने रूस जाना है, और हमने इसकी जो इन्होंने जंग की है उसके ना उनके हक में है ना इनके हक में है। हम जंग के किसी के हक में नहीं है, लेकिन बाजवा ने आगे बयान दे दिया कि हम जंग के हक में है। मतलब जो उन्होंने किया उसके अगेंस्ट है, उन्हें नहीं करना चाहिए था हमला रूस। ठीक है सर, हमारी आवाम के लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज देते जाए। अवाम को सबसे अच्छा मैसेज यही है कि खुद को सही कर लें। खुद को सही कर लें तो सब कुछ एक चीज ठीक होगी तो होते तो होते सर हमारी आवाम के लिए कोई वो भी तरीका बताना जिससे हमारी आवाम सही हो सके। अवाम यही है कि अवाम अभी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को आप देख रहे होंगे कि वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। यहाँ की अवाम नहीं खड़ी हो रही। इन्हें भी अपने हक के लिए, जब तक अवाम अपना हक मांगेगी नहीं। क्या हमारी आवाम आज भी दौरे जहालत में जी रही है? दौरे जहालत में नहीं, जो खौफ के साए जो है उनके ऊपर है, खौफ के साए में जी रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी आवाम पे खौफ तारी हो सकता है कभी? खौफ है किस चीज का? बहुत सारी चीजों का। पता ही नहीं होता, रात को पूरी फैमिली गायब हो जाती है, पता ही नहीं होता, पूरी फैमिली गायब हो जाती है, बच्चे गायब हो जाते हैं, खवातीन गायब हो जाती है। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मानते हो चुकी हैं, अब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है। यही खौफ है, असल खौफ यही है। ईरान में मेरा जाना हुआ था, ईरान में रात को 2 बजे 3 बजे निकलो, खवातीन अकेली सड़कों पे जा रही होती है बिल्कुल। और गलियों में जा रही होती है, बारी बारी गलियों में, और उन्हें कोई खौफ नहीं होता। तो ये वजह है कि वो अमेरिका के सामने डट के खड़ा हुआ है, इसराइल को वो धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। अभी हमारे गए हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अमेरिका, वहां से डिक्टेशन लेके आएंगे और यहाँ आके वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। और ईरान जो है वो अमेरिका को भी धमकियां दे रहा है, उसको भी धमकियां दे रहा है। हालांकि अमेरिका का, हमारा और ईरान का मुवाजना किया जाए तो हम ईरान से बहुत आगे हैं, बिल्कुल। ईरान हमसे बहुत पीछे है। ठीक है सर, थैंक यू।